नमस्कार, मैं रजी इमाम सेंस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से आज एक बहुत जरूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि एनआईओएस ने अपना 40% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। अब वो सिलेबस सिर्फ टीएमए के लिए रखा है उन्होंने, और टीएमए तो आप खुद भी बना सकते हैं। 60% सिलेबस से अब एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं जिनको करना बहुत आसान है। पहले पूरी बुक करनी पड़ती थी और अब सिर्फ 60% सिलेबस से आप अपने एकेडमिक एग्जाम दे सकते हैं। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से आप जाकर के अपना सिलेबस बाइफर्केशन, मतलब जो सिलेबस आपका कट गया है और जितना आपको करना है वो कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्लस ये भी जान सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स है और चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि एनआईओएस में किताबें बहुत लेट आती है, बच्चे को पता नहीं चलता कि क्या करना है। तो आपको मैं ले चलता हूँ स्क्रीन पर, आप देखिए किस तरह से आपको जानना है। सबसे पहले तो आप गूगल ओपन करेंगे, जैसे आप करते हैं। ओपन करके आप यहाँ पर एनआईओएस टाइप करेंगे। एनआईओएस टाइप करके आपने एंटर किया, देखिए स्टूडेंट एनआईओएस का होम पेज खुल गया। इसको क्लिक करने के बाद आपको एक एनआईओएस की वेबसाइट दिख रही है। इस वेबसाइट को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद देखिए ऑनलाइन कोर्स मटेरियल दिख रहा है। इस ऑनलाइन कोर्स मटेरियल को क्लिक कीजिएगा, जैसे ही आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी कोर्स, सीनियर सेकेंडरी कोर्स, वोकेशनल कोर्स। तो आपको सीनियर या सीनियर सेकेंडरी के बारे में अभी बता रहा हूं मैं। सेकेंडरी का मतलब 10th, सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th। सेकेंडरी कोर्स में आपको बताऊं, पहले जब सेकेंडरी कोर्स आप ओपन करेंगे, इस तरह से ओपन हो गया। मैंने सेकेंडरी कोर्स को क्लिक किया था, ओपन हो गया। अब जैसे आपको सपोज कीजिए इंग्लिश का सिलेबस जानना है, तो ये जो मेरे हाथ में स्क्रॉलर है, मैं इंग्लिश पे ले गया, मैंने क्लिक किया, वैसे ही इंग्लिश का पेज खुल गया। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश के जस्ट नीचे लिखा सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ इंग्लिश। कहने का मतलब कि क्या सिलेबस है इंग्लिश का, उसको ओपन करते एक पीडीएफ डाउनलोड हो गया। देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, आप यहां देखिए लिखा है साफ साफ टीएमए 40% ऑफ सिलेबस, यानी टीएमए में 40% सिलेबस आएगा और पब्लिक एग्जाम 60% ऑफ सिलेबस। तो सिंपल सी बात है कि टीएमए वाला सिलेबस आपको एग्जाम के लिए याद नहीं करना है, उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर 2, 4, 7, 10, ये जो चैप्टर्स हैं ये वाले देखिए, उस पे आपको मैं सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। ये वाले चैप्टर सिर्फ टीएमए के लिए हैं, और जो इधर है चैप्टर 1, 3, 5, 8, 6, ये सारे चैप्टर्स आपके एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हैं। तो ये जब आप समझ जाएंगे तो आपका वैसे ही आधा बर्डन कम हो गया। बच्चे परेशान होते हैं। अब जैसे आपने सिलेबस से बाहर निकलकर यहाँ आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर जो था, आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर स्नेक बाइट था, तो आपने स्नेक बाइट ओपन कर लिया। यहाँ पर जब स्क्रॉल करेंगे आप और यहां पर आएंगे तो स्नेक बाइट ओपन हो गया। स्नेक बाइट चैप्टर अब आप पढ़िए और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह कीजिए। इसी तरह से अगर मैं सीनियर सेकेंडरी की बात करूं तो फिर से जाकर के आप सेकेंडरी वाला जो पेज था वहां जाकर आप बैक कीजिए, बैक करके आप सीनियर सेकेंडरी पे आ जाइए। सीनियर सेकेंडरी में भी सपोज दैट मैं इंग्लिश सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो इंग्लिश न्यू इफेक्टिव सेशन 2025-26 इसको मैंने ओपन किया। आप देखेंगे ऊपर ही सिलेबस इंग्लिश मीडियम लिखा हुआ है, सिलेबस बाइफर्केशन ऑफ इंग्लिश लिखी हुई है। 302 का मतलब ये सब्जेक्ट 12th से रिलेटेड है, 202 का मतलब सेकेंडरी 10th से रिलेटेड था। अब इसको मैंने क्लिक किया, आप देखें ये वाले सिलेबस कट चुका है, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया। आपको दिख रहा होगा ये सिलेबस कट चुका है मतलब ये 40% सिलेबस टीएमए में आएगा। और उसी तरह से आप ये वाला सिलेबस जो मैंने अब सिलेक्ट किया, चैप्टर 3, 4, 7, 8, 9, 10, ये सारा सिलेबस आपका एकेडमिक एग्जाम में आएगा। तो एक बहुत भारी बर्डन स्टूडेंट के ऊपर से कम हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि आप समझ सकें कि अब सिलेबस करना एनआईओएस में बहुत आसान है, और आपके पास और कोई अब उपाय भी नहीं है कि आप किसी और बोर्ड से कर लोगे। आपको एनआईओएस में ही करना पड़ेगा क्योंकि सीबीएसई ने अपना प्राइवेट बंद कर दिया है। अब अगर आप चाहते हो कि इस तरह की जानकारी वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, आप चाहते हो कि आगे जो हम वीडियोस अब चैप्टर्स के लिए बनाने वाले हैं, हम चैप्टर्स भी पढ़ा करके वीडियोस बनाने वाले हैं, अगर उसके लिए आपको पहले से जानकारी मिले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। आपको हमेशा सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।